अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो मात्र उस एक सूत्र को देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये जातक जो है, ये व्यक्ति है जिसकी जन्म कुंडली है, ये आदमी कितना ऊंचे किस्म का है, कितना बलशाली है, कितना प्रभावशाली है, कितना प्रबल है, कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावी है। इसलिए आज हम सूर्य का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। अगर किसी कुंडली में सूर्य 10वें घर में हो, कुंडली चाहे किसी लगन की हो, किसी राशि की हो, लेकिन ये 10वें घर में अगर सूर्य है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने किसी खाने में मैंने कोई वो अंक नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर ये 10वें घर में सूर्य है, जहाँ पे मैंने सूर्य लिख रखा है, अगर यहाँ पे कुंडली में किसी के भी सूर्य है, उस व्यक्ति के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर 10वें घर में किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य है तो ये मान के चलिए कि वो आदमी विशेष है, विशेष है, विशेष है। राजा के समान प्रभावशाली राजा ही हो सकता है। राजा के साथ में, राजा के मंत्रिमंडल में, राजा का सलाहकार, राजा के तुल्य इतना प्रभावशाली व्यक्ति होता है। और हजारों कुंडलियों में अगर हम ये योग देखते हैं तो 100% सही पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये भगवान रामचंद्र जी की इनकी जन्म कुंडली में ये योग बहुत अच्छे से 10वें घर में उपस्थित है। और भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताना सूर्य को दीपक करने के बारे में बराबर है, लेकिन ये अगर 10वें घर में भगवान रामचंद्र जी के सूर्य था और उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में भारत देश के विश्व पूरे के बच्चा जानता है। 10वां घर का सूर्य जो है, 10वां घर सिंहासन होता है। 10वां घर जो है एक ऐसा पद होता है, 10वां घर एक शिखर होता है, 10वां घर एक ऐसा होता है कि उसके सामने कोई आदमी आंख उठा के नहीं देख सकता। 10वें घर के अंदर जिसके सूर्य होता है, उससे कोई आदमी लड़ने भिड़ने की तो बात बहुत दूर है, उसके सामने आंख उठा के नहीं देख सकता। उनके आंख के इशारे पर दुनिया चलती है, उसके आंख के इशारे पर लोग बैठते हैं, उठते हैं, उसके आंख से इशारे पर ही लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। उसके एक 10वें घर का सूर्य का ये बल है दोस्तों। और ये इसलिए माना गया है कि 10वें घर में सूर्य जब होता है तो करीबन दोपहर का समय होता है, लगभग 1-1 बजे तक के समय में सूर्य हमेशा 10वें घर में होता है। जिस व्यक्ति का जन्म 11:30 से 1:30 बजे के बीच में होता है, उसके लगभग सब कुंडली में 10वें घर में सूर्य पाया जाता है। सूर्य दोपहर के समय पूरे तेज के साथ होता है, पूरी चमक के साथ होता है, पूरे विस्तार के साथ होता है। इसलिए सूर्य ही कुंडली का राजा है, सूर्य ही कुंडली की आत्मा है, सूर्य ही कुंडली का सब कुछ है। अगर 12-1 बजे किसी का जन्म हुआ है और सूर्य उसके 10वें घर में है तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति अनेकों लोगों को प्रशासन करने वाला, अनेकों लोगों के दिलों पर राज करने वाला, अनेकों लोगों को मदद करने वाला, अनेक लोगों का जीवन ऊपर उठाने वाला, अनेक लोगों के जीवन के अंदर हर्ष और खुशी लाने वाला होता है। वो राजा होता है, राजा के समान होता है, राजा ही होता है। अगर हम कुंडली के दूसरी चीज़ों को देखें तो ये एक सूत्र काफ़ी है, लेकिन इस सूत्र के अंदर कितना प्रभाव होगा ये बाकी चीज़ों पर भी निर्भर करता है कि कुंडली के अंदर कितना बल है। सूर्य उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि में है और अच्छे शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं और स्थान बल के हिसाब से ठीक है। और जो दूसरे बल वगैरह कुंडली के देखे जाते हैं, नीच राशि का, शनि राहु केतु की दृष्टि ना हो, ये चीज़ें तो देखनी है। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर किसी के 10वें घर में सूर्य है तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। इस व्यक्ति के सामने कोई आदमी आंख उठा करके नहीं देख सकता। यही आज हमारा विषय है। अगर हम ज्योतिषाचार्य, जो पुराने ज्योतिषाचार्य है, वराहमिहिर ने यह कहा है कि
10वें भाव में अगर सूर्य है तो वो राजा के समान है। मंत्रेश्वर जी ने भी यही कहा है कि 10वें भाव में अगर सूर्य है तो वो लीडर है, नेतृत्व गुण वाला है, बहुत ऊंचा व्यक्ति है। घुंडीराज ने या और जो नारद मुनि ने या जो है वेद व्यास ने या अन्य जो भी ज्योतिषाचार्य हुए हैं, सबों ने 10वें घर के अंदर सूर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बहुत बलवान बताया है। वो व्यक्ति बहुत ही बलशाली होता है, बहुत ही प्रभावी होता है, दूसरे लोगों से हजार हजार गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आज का हमारा विषय ये था दोस्तों, 10वें घर के अंदर जिसके सूर्य है उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये आज हमारा विषय है दोस्तों। अपनी कुंडली में सूर्य का विश्लेषण करवाएं और उस सूर्य का बलाबल देखने के लिए, कुंडली का विस्तार से अध्ययन करने के लिए किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से आप चर्चा कर सकते हैं। आज की वीडियो में सूर्य के बारे में चर्चा थी दोस्तों। हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।